Hey everyone, so here is one another video on The Secret of Nagas. It is a novel by अमिश त्रिपाठी। इसमें आज हम पढ़ेंगे अबाउट द नॉवल एंड कैरेक्टर्स ऑफ द नॉवल, कि नॉवल में किस तरह के कैरेक्टर्स हैं। बुक इनकी बहुत अच्छी खासी पब्लिश हुई थी उस समय में और बहुत ही फेमस बुक है। सो लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल we'll study about the novel. The story takes place in the imaginary land of मेलुहा। पहली बात तो ये इमेजिनरी लैंड पे बेस्ड है। इसको मेलुहा को कोई भी प्लेस एक्चुअल में ना समझा जाए तो अच्छा होगा, क्योंकि मेलुहा एक्चुअल में एक इमेजिनरी प्लेस है बाय अमिश त्रिपाठी। अच्छा, वन मोर थिंग, इसके पहले के 2 वीडियोज़ में मैंने कैरेक्टर्स को ही डिस्कस किया था, अभी हम उसके आगे का समझेंगे। तो इमेजिनरी लैंड पे बेस्ड है। नरेट्स हाउ द इनहेबिटेंट्स ऑफ दैट लैंड आर सेव्ड फ्रॉम देयर वर्क्स बाय नॉमट नेम्ड शिवा। तो मेलुहा है और मेलुहा पे बेस्ड स्टोरी है एंड नरेट्स हाउ द इनहेबिटेंट्स ऑफ दैट लैंड, उस लैंड के जो रहवासी हैं, जो निवासी हैं, आर सेव्ड फ्रॉम देयर वॉर्स, उनको उनके साथ में जिन्होंने भी वॉर लड़ा, जिन्होंने भी उनके संग फाइट करने की कोशिश की, उन लोगों के साथ उसको किस तरह से शिवा ने बचा लिया, मतलब लॉर्ड शिवा ने उनको किस तरह से बचाया उन वहाँ के लोगों को। अब आते हैं कैरेक्टर्स पे। आज हम जो कैरेक्टर्स डिस्कस करेंगे वो है भागीरथी का कैरेक्टर, परशुराम का कैरेक्टर, दक्ष और बृहस्पति का कैरेक्टर। तो ये जो कैरेक्टर्स हैं, इसके पहले भी मैं कुछ कैरेक्टर्स डिस्कस कर चुकी हूँ, सो प्लीज़ डू वॉच दैट वीडियोज़ ऑल्सो। यहाँ पर पढ़ते हैं आज भागीरथी के कैरेक्टर के बारे में। कैपेबल प्रिंस है एंड विक्टिम ऑफ पॉलिटिक्स, मतलब राजनीति के तले दबा हुआ इंसान है। भागीरथ इज़ अ प्रिंस ऑफ अयोध्या। अयोध्या के प्रिंस है भागीरथ। इज़ अ स्किल्ड स्ट्रेटजिस्ट, मतलब उनकी स्ट्रेटजी बहुत ही अच्छी बनाते हैं वो। स्ट्रेटजिस्ट पर्सन है एंड अ लॉयल एलाई ऑफ शिवा, और शिवा के भक्त हैं, शिवा के साथ रहने वाले। अंडर वैल्यूड बाय हिज फादर, अपने फादर उनके जो फादर है भगीरथ के, जो अयोध्या के प्रिंस हैं, उनके जो फादर हैं वो उनको अंडर वैल्यू करते हैं। अंडर वैल्यू मतलब क्या, उनकी इज्जत कम रखते हैं, मतलब इतना कुछ खास समझते नहीं अपने बेटे को। एंड बिसेट बाय कोर्ट इंट्रीग, और मतलब सेट हो जाते हैं किससे, कोर्ट की इंट्रीग से। इंट्रीग मतलब क्या और कोर्ट मतलब क्या, कोर्ट मतलब वो जो उनका दरबार है। कुल मिला के भागीरथ के जो पिता हैं, राजा हैं, तो राजा के जो मतलब कोर्ट में दरबारी जो हैं, उनकी षड्यंत्र से, इंट्रीग मतलब षड्यंत्र, उससे उससे इम्प्रेस्ड होकर, जो भी खेलो आप, उससे पूरी तरह से इन्वॉल्व होकर उस इंट्रीग में भागीरथ के प्रति उस तरह की विचारधारा लेके आते हैं अपने दिमाग में। भागीरथ जर्नी इज़ वन ऑफ द प्रूविंग हिज वर्थ। और भागीरथ की जर्नी कैसी है, अपनी अपनी वैल्यू को बताने के, अपनी वैल्यू को साबित करने के लिए वो इंसान बहुत मेहनत करता है। सर्वाइविंग असैसिनेशन अटैम्प्ट्स, और वो किन किन चीज़ों से बचता है, असैसिनेशन अटैम्प्ट से भी बचता है। असैसिनेशन मतलब क्या, हत्या के अटैम्प्ट से भी कई बार वो व्यक्ति बचा है। वो कैसे बचा है, वो ऐसे बचा है कि उसके ऊपर जब भी किसी ने हत्या का अटैम्प्ट करा तो कुछ ना कुछ ऐसा हुआ कि भगवान की कृपा से, भगवान शिव की कृपा से, बिकॉज ही वॉज एन अलाय टू शिवा, तो उनकी कृपा से वो बच जाता था। एंड नेविगेटिंग द ट्रेंचरस वाटर्स ऑफ पावर। ओके, एंड साइकोलॉजिकली ही इज़ रेजिलियंट। रेजिलियंट मतलब क्या, कंटिन्यूस पर्सन है, प्रैग्मेटिक है, ड्रिवन बाय द डिज़ायर फॉर जस्टिस एंड रिकग्निशन। उसको जस्टिस चाहिए, न्याय चाहिए, और रिकग्निशन मतलब कि पहचान की ज़रूरत है भगीरथ को। अब आते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर परशुराम पर। हॉन्टेड बैंडिट, सीकर ऑफ रिडेम्पशन। तो हॉन्टेड बैंडिट है, एक छुपा हुआ, या फिर ये कह लो कि एक डरावना सा पर्सन, सीकर फॉर रिडेम्पशन, रिडेम्पशन की सीख करता है। परशुराम इज़ अ फॉर्मर वासुदेव ब्राह्मण टर्न्ड टू बैंडिट। तो परशुराम जो है वो पुराने वासुदेव ब्राह्मण हैं, जो कि एक बैंडिट बन चुके हैं अब। मार्क्ड बाय द ट्रॉमा ऑफ हिज फैमिलीज ऑनर किलिंग, तो उनकी जो फैमिली का जो ऑनर किलिंग है, मार्क्ड बाय द ट्रॉमा ऑफ हिज फैमिलीज ऑनर किलिंग मतलब क्या, फैमिली का जो सम्मान है उसको किल करने के लिए का जो ट्रॉमा उनके ऊपर है उसको हटाने के लिए वो बहुत मेहनत करते हैं। हिज स्टोरी इज़ वन ऑफ वेंजेंस, उनकी स्टोरी वेंजेंस से भरी हुई है, गिल्ट से एंड सर्च फॉर द मीनिंग, मतलब अपने लिए मीनिंग ढूंढना,
मतलब तात्पर्य कि क्या हो सकता है लाइफ में। परशुराम्स साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटीज lies in his struggle to reconcile his actions with his ideals। जो कॉम्प्लेक्सिटीज है साइकोलॉजिकल परशुराम की, वो किस स्ट्रगल करती है, रिकनसाइल हिज एक्शंस विद द आइडियल्स। मतलब वो अपने ना स्ट्रगल को अपनी आइडियल्स से, या जो उनके आदर्श स्थापित उन्होंने खुद के किए हुए हैं, उसको फुलफिल कर पाएँ। परशुराम ये चाहते हैं। हिज डिवोशन टू शिवा, भगवान शिव के प्रति उनका बहुत डिवोशन है। एंड हिज इवेंचुअल एक्सेप्टेंस ऑफ नागास, नागों को एक्सेप्ट कर लेते हैं वो अल्टीमेटली एज हिज एलाइज रादर देन एनिमीज़। मतलब एनिमीज़ के तौर पे नहीं देखते नागों को, बल्कि अपने एली के तौर पे देखते हैं। फिर आता है दक्ष का कैरेक्टर। एम्पेरर दक्ष इज सतीज फादर। सबको पता है कि सती के फादर का नाम एम्पेरर दक्ष है। वीक एम्पेरर, वीक एम्पेरर कौन होता है, मतलब कमज़ोर है। एम्पेरर तो है लेकिन कमज़ोर है। आर्किटेक्ट ऑफ बिट्रियल, और उनके साथ में धोखा भी होता है। तो एम्पेरर दिस इज सतीज फादर, अ मैन ड्रिवन बाय एम्बिशन, जिनमें बहुत एम्बिशन है, महत्वाकांक्षा है, फियर एंड द नीड फॉर अप्रूवल, उनको अप्रूवल भी चाहिए। हिज एक्शंस अबंडनिंग हिज चिल्ड्रन, उनका जो एक्शन है कि अपने बच्चों को छोड़ देंगे। मर्डरिंग सतीज हस्बैंड, और सती के हस्बैंड को मांगना। एंड परपेचुएटिंग इनजस्टिस करना। आर रूटेड इन वीकनेस रादर देन मैलिस। तो ये सब उनकी ना वीकनेस में शामिल है। एक वीक फादर है। साइकोलॉजिकली दक्ष इज अ स्टडी इन द डेंजर्स ऑफ मॉरल कॉम्प्रोमाइज़। उनको ना मॉरल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं पसंद है। मतलब जो उनको जैसा चाहिए ना सती के प्रति, वैसा ही चाहिए। अपने बेटे को जैसा रखना चाहते हैं वैसा ही रखना चाहते हैं। द corrosive effect of power and the tragedy of the life lived in fear of judgment। सो ऑल इन ऑल दिस इज़ अ वीक एम्परर। ये आप समझ जाइए बस दक्ष, उनके बारे में ऑलरेडी सबको बहुत लोगों को पता है। देन नेक्स्ट इज बृहस्पति, लॉस्ट फ्रेंड। एक लॉस्ट फ्रेंड है, सिंबल ऑफ ट्रूथ, मतलब सच का सिंबल है। बृहस्पति शिवाज फ्रेंड एंड मेलुहास चीफ साइंटिस्ट है। मेलुहा जो प्लेस मैंने बताई थी अभी इमेजिनरी, उस प्लेस का चीफ साइंटिस्ट और शिव भगवान का दोस्त है। इज़ बिलीव्ड टू बी डेड, उसके बारे में लोग क्या सोचते हैं कि ये तो मर चुका है। हिज मर्डर द कैटलिस्ट फॉर शिवाज क्वेस्ट, भगवान शिव की क्वेस्ट में, खोज में, कि इनका मर्डर का अटेम्प्ट होता है। हिज रीअपीयरेंस एट द एंड रिफ्रेम्स द इंटायर नरेटिव, उनका जो वापस से जो अपीयरेंस बताते हैं, जैसे लोग अगर किसी को मरा हुआ समझे, अचानक से वो व्यक्ति सामने आ जाए तो कैसा लगेगा, तो वो वाली चीज़ है। एट द एंड रिफ्रेम्स द इंटायर नरेटिव, उससे पूरी नरेटिव वापस से मतलब नरेट हो जाती है, एक रिफ्रेम हो जाती है। सिम्बोलाइजेस द एल्यूसिव नेचर ऑफ ट्रूथ, ये क्या बताते हैं, एल्यूसिव नेचर ऑफ ट्रूथ को एंड पॉसिबिलिटी ऑफ रिडेम्पशन, मतलब माफ़ करने को या रिडेम्प्ट करने की पॉसिबिलिटी रिडेम्पशन की, इस बृहस्पति के कैरेक्टर से पता चलती है। बृहस्पति रोल इज ऑफ अ गाइड, एक गाइड का मतलब एक किसी को दिशा निर्देश देने वाला इनका कैरेक्टर है। और कंसाइंस एंड अ रिमाइंडर दैट द सर्च फॉर जस्टिस इज़ नेवर स्ट्रेट, तो कभी भी जैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड, कभी भी हम अगर जस्टिस चाहिए हमको, या कुछ भी अगर ऐसा चाहिए कि हमको न्याय चाहिए, तो उसका कभी भी रास्ता सीधा नहीं होता है, ये बताना चाहते हैं। तो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में मैं इतने 4 कैरेक्टर डिस्कस करने वाली थी। लेट्स मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो विद सम न्यू important topics about the same novel. Thank you for watching this one.